उधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक पूछा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत ने हरियाणा और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया और 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। क्योंकि हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों से पराली जलाने की खबर लगातार आई। हरियाणा के करनाल में तो किसानों ने शाम से ही पराली जलानी शुरू कर दी। इतनी पराली जलाई कि आसमान धुएं से भर गया। बताया गया कि करनाल में एक दो नहीं बल्कि 50 जगहों पर पराली जलाई गई। वहां ये हाल तब हुआ जब प्रशासन ने ड्रोन से अलग अलग इलाकों पर नजर रखने का दावा किया। इसके अलावा वहां 7 किसानों पर FIR दर्ज की गई और उन पर करीब 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन पराली जलाने के मामले नहीं रुके। करनाल के अलावा हरियाणा के कैथल में भी किसानों ने रात में पराली जलाई, जिससे उठने वाली लपटें और धुआं दूर से ही नजर आया। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई और दूसरी तरफ पराली जलाने के मामले सामने आते रहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। क्योंकि हरियाणा हो या पंजाब, दोनों ही राज्यों के कई जिलों में धड़ल्ले से पराली जलाई गई। हरियाणा के करनाल और कैथल जैसा ही हाल पंजाब के बठिंडा में नजर आया। क्योंकि बठिंडा में धड़ल्ले से पराली जलाई गई। खेतों में पड़ी पराली ने जैसे ही आग पकड़ी, काला धुआं उठना शुरू हो गया, जिसने हवा में जहर घोला। पराली जलाने वाले एक किसान से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उसने आरोप लगाया कि प्रशासन ने खेतों से पराली हटाने की सही व्यवस्था नहीं की। प्रबंध बाई जी कुछ नहीं कह सकते। इन्हां दे प्रबंधां बारे मैनूं 10 दिन हो गए सी झोना वड्डे नूं। यानी पंजाब और हरियाणा दोनों जगह पराली जलाने के मामले नहीं रुके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को फटकार लगाई और 23 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने पराली जलाने के मामले में हरियाणा सरकार से सवाल किया और पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही है और लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें क्यों छोड़ रही है, जबकि इसरो ने जानकारी दी थी कि पराली कहां-कहां जलाई गई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में अपने पिछले आदेश का जिक्र किया और चेतावनी दी कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं किया गया तो हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई और दो टूक बोल दिया कि पराली जलाने के मामले में पंजाब का हाल भी हरियाणा जैसा ही है। जज का गुस्सा हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों पर भी उतरा और उन्होंने बोल दिया कि अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी समन्स जारी किए जाएंगे। क्योंकि पराली जलाने के मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है और उस सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर लगाए जा रहे नाम मात्र के जुर्माने और सख्त कार्रवाई नहीं करने का मुद्दा उठाया था। क्योंकि पंजाब में पराली जलाने के मामले में 200 लोगों के खिलाफ FIR तो दर्ज की गई थी, लेकिन कार्रवाई केवल 5 लोगों पर हुई थी। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने दिल्ली NCR में प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय बताने के लिए बनाई गई कमिटी CAQM की कोशिशों पर भी उंगली उठाई और पराली जलाने और प्रदूषण पर नियंत्रण के मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होने पर सवाल पूछा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली NCR में प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय बताने के लिए बनाई गई कमिटी CAQM ने अपने निर्देशों का पालन कराने की कोशिश ही नहीं की और पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं चलाया। जबकि पराली जलाने से दिल्ली NCR की हवा जहरीली होती गई, लेकिन इस मामले पर चर्चा के अलावा कुछ और हुआ ही नहीं। यानी सर्दियों के दस्तक देते ही दिल्ली NCR में एक बार फिर प्रदूषण का खतरा बढ़ गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बिगड़ गया। कुछ इलाकों में तो हवा की क्वालिटी खतरनाक हो गई, कहीं कहीं तो AQI 400 के पार पहुंच गया। यानी हल्की सर्दियां आते ही दिल्ली में प्रदूषण ने डराना शुरू कर दिया। क्योंकि दिल्ली के आनंद विहार में AQI 438 पहुंच गया, जो खतरनाक माना जाता है। AQI के 401 से 500 के बीच पहुंचते ही खतरे की घंटी बज जाती है, क्योंकि हवा जहरीली हो जाती है, जिसमें सांस लेने से आंखों और फेफड़ों पर असर पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो खतरा और बढ़ जाता है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामले में बढ़ने के साथ ही दिल्ली NCR पर वही खतरा मंडराना शुरू हो गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई। सौ बात की एक बात यह कि पराली पर तो कोई अधिकारी कोई एक्शन ले ही नहीं पाता। सारी सख्ती तो पब्लिक के लिए दिखती है। पराली ना जले इसके लिए कोई कुछ करता नहीं दिख रहा। अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप कर क्या रहे हो। पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को तो फटकार ही लगा दी। हरियाणा के मुख्य सचिव को बुला लिया कि कोर्ट में हाजिर होइए आप। सब कुछ कागज पर कर रहे हैं अधिकारी, ग्राउंड पर कोई कुछ कर ही नहीं रहा। किसान कह रहे हैं पराली उठाने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं है, तो वो जलाए जा रहे हैं। उन पर एक्शन लेने की तो हिम्मत ही नहीं दिखती कि अधिकारियों की।
पराली जल रही है हरियाणा और पंजाब में, दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है, अधिकारी कुछ नहीं कर रहे क्या? ना कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। पटाखों पर बैन लगा दिया है, सारा ठीकरा पटाखों पर फोड़ दो हर साल कि पटाखे मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ। पार्टियां इलेक्शन जीते गली मोहल्ले से लेकर संसद का, तब पटाखे जलते किसी को नहीं दिखते। जमानत पर छूटकर निकले नेताओं के स्वागत में पटाखे जलाते रहो, बस दिवाली आ जाए तो पटाखे मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ। पर्यावरण की ऐसी तैसी कर रखी है। कोर्ट कह रही है हाजिर होइए इधर और बताओ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे पराली पर। लेकिन भुगतेगा कौन? जो दिवाली पर पटाखे जलाना चाहेगा। पटाखे जलाने से AQI बढ़ जाती है, वो सही है, लेकिन सिर्फ पटाखों से ही बढ़ रही है क्या? जिस पर जोर चलता है उस पर तो ऐसा जोर चलाते हो कि जैसे पर्यावरण के सबसे बड़े झंडा बरदार तो आप ही हो, और जिस पराली का कुछ नहीं कर पा रहे उस पर दुबक कर साइड पर हो जाते हो। सारे जागरूक लोग भी आ जाते हैं पटाखों के मुद्दे पर कि जिनको दमे की बीमारी है उनके बारे में सोचो, कुत्तों और दूसरे जानवरों के बारे में सोचो, घरों में एयर फिल्टर लगाना पड़ता है उसका सोचो। सारी बातें सही हैं, लेकिन ये सब पटाखे फोड़ने वाले ही सोचें। उन्हीं को पर्यावरण का सारा बोझ अपने सर पर उठाना है। पराली जलाने वालों को कुछ नहीं बोलोगे, सारा त्याग पब्लिक को ही करना है। पराली जलाने वालों की मजबूरी भी पब्लिक समझे, जहरीली हवा भी पब्लिक भरे, और दिवाली पर पटाखे भी न जलाए, क्योंकि पहले ही इतना प्रदूषण है उसमें, और करने से तो कयामत आ जाएगी। आपकी सारी बात मानी कि पहले से इतना प्रदूषण है, तो यही तो कह रहे हैं कि पहले से क्यों है इतना। आपने पराली रोक दी होती, कंस्ट्रक्शन पर कंट्रोल किया होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया होता, तब कहते ना लोगों को कि देखो प्रदूषण बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है, आप पटाखे जलाकर इस हवा को और फिर से बर्बाद मत करो। लेकिन आपने बाकी कुछ किया नहीं। हर साल कोर्ट कह रही है, वैज्ञानिक कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आपको पता है क्या करना था, आपने वो सब कुछ नहीं किया। बस पटाखों पर बैन हर बार लगाकर अपने आप को धरती मां का रक्षक घोषित कर दो, हीरो बन जाओगे। ऐसे हीरो आप नहीं हो। अरे एहसान तो वो लोग कर रहे हैं आप पर जो आपके निकम्मेपन की भरपाई करके अपने पटाखे जलाने की इच्छा को त्याग रहे हैं। उनको यह ज्ञान मत देना प्लीज कि दिवाली तो रोशनी का त्योहार है, दीप का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, उसमें पटाखों का क्या काम। अरे उनकी मर्जी ना, आपको बंद करने हैं तो शोर वाले पटाखे बंद कर देते, आपने सारे बंद कर दिए। आपने बंद कर दिए, वो नहीं जला पाएंगे, वो ठीक है। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि आप बाकी किसी प्रदूषण को कम करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हो, तो उनको त्योहार कैसे मनाना है इस पर भाषण मत दो। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, पब्लिक अपनी जिम्मेदारी निभा लेगी। खुद इलेक्शन में जीतने पर जलाने के लिए पटाखे एग्जिट पोल देखकर ही खरीद लेते हो, और पहली पराली जली नहीं पंजाब हरियाणा में कि इधर दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया जनवरी तक। अब तो 10 साल से ज्यादा हो गए ये दिल्ली की सर्दियों का प्रदूषण देखते देखते। क्या प्लानिंग की है इन सारे विभागों ने इतने साल में? क्या किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, क्या किया है कंस्ट्रक्शन का, क्या किया है पराली का, क्या प्लान बनाया है, क्या लागू किया है? ये सरकार उस सरकार को बोलेगी, वो सरकार इस सरकार को बोलेगी। इसके अलावा हुआ क्या है इतने साल में दिल्ली की हवा पर? ये देश की राजधानी है, बस पटाखे मत जलाना, पटाखे मत जलाना, पटाखे मत जलाना। अरे ठीक है, नहीं जलाएंगे पटाखे, अब बताओ हवा कब साफ होगी, पराली जलना कब बंद होगी? फिर ये कहेंगे कि भगवान राम की दिवाली में पटाखे थोड़ी होते थे। अरे भगवान राम के राज में ऐसे अधिकारी भी नहीं होते थे, राम राज था वो। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगा दी, अब तो कुछ कम कर लो, कुछ काम कर लो, ये पराली जलना बंद करवाओ, तो हो जाए थोड़ी हैप्पी दिवाली। 100 बात की एक बात,